प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। माँ भक्ति की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रही। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बड़ा ज़रूरी वीडियो है, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या अभी बन चुकी है। समाज में जितना भी बुराइयाँ हैं या नेगेटिव सोच है, वो तभी उत्पन्न होती है जब चंद्रमा कहीं पर कुंडली में पीड़ित हो। सुसाइड के जितने केस हैं, आत्महत्या के जितने केस हैं, आत्महत्या के जितने प्रयास हैं, वो वही लोग करते हैं जिनका कहीं पर चंद्रमा पीड़ित होता है। अब कल मेरे पास एक कुंडली आई हुई थी। कोई किसी टाइम मेरे साथ जिन्होंने एमए की है संस्कृत में, उस लड़की ने अपने बेटी की कुंडली मेरे पास दिखाई। तो उसने बोला कि ये अमित पोजीशन ये बनी हुई है कि इस वक्त ये लड़का सुसाइड करने तक को बोल रहा है और बिल्कुल नेगेटिव हो गया, हाइपर हो जाता है। जब उसकी कुंडली को खंगाला तो उसके अष्टम में चंद्रमा था। चंद्रमा और राहु की युति थी। एक किस्म से पितृदोष भी था, एक किस्म से ग्रहण योग भी था, और चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित। और उसकी माँ ने बताया कि ये जो स्थिति बनती है, ये पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन ज़्यादा ये स्थिति बनती है इसके साथ, और ये ऐसी बातें बोलता है, और पढ़ना वगैरह भी ये लगभग छोड़ चुका है। तो चलो, ये डिटेल में तो बड़ी लंबी हो जाएगी बात, पर इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों को कहीं पर टेंशन में, डिप्रेशन में ज़्यादा देखते हैं, बिना वजह के आपके पास वो तमाम सुख सुविधाएँ हैं, परंतु आपका बच्चा कहीं पर डिप्रेशन में है, तो आपने एक उपाय करना है। उसको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने को बोलना है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, 5 चीज़ें, शक्कर, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, शक्कर मिला के भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर अभिषेक करना है, और वहाँ पे अक्षत चढ़ाने हैं बिना टूटे हुए चाप। बड़ा अच्छा उपाय है। धीरे 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 बच्चे के अंदर मनोबल की वृद्धि होती है, और बच्चा जो है बिल्कुल रास्ते के ऊपर आ जाता है। नेगेटिव सोच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितना भी क्राइम, जितना भी भ्रष्टाचार, जितना भी करप्शन बढ़ रहा है, अब आप की बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। सभी लोग मेरी बात से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, परंतु ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है कहीं पर, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अब जो बच्चे गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, कहीं पर चंद्रमा और बृहस्पति उनका पीड़ित देखा गया कुंडली में। अब जो छोटी उम्र में जो लड़कियां गलत मार्ग के ऊपर चल जाती हैं, या जो जितने भी कहीं पर वेश्यावृत्ति की तरफ चले जाते हैं, जो इस तरह से छोटी आयु में बच्चे, तो उनकी अगर कुंडली को अगर आप खंगालें तो चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली में पीड़ित देखी गई हैं। क्योंकि बृहस्पति कहीं पर संस्कारों को जागृत करती हैं, चंद्रमा आपके मनोबल को दर्शाता है। अगर आपका विपरीत परिस्थितियों में मनोबल बना रहेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। आपकी जितनी भी दशाएं हैं, चाहे शनि की दशा है, चाहे राहु की दशा है, चाहे केतु की दशा है, कोई भी दशाएं हैं, वो दशाएं तभी प्रभावी होंगी अगर आप मनोबल से, मानसिक तौर पर अगर आप कहीं पर कमज़ोर होंगे। अगर मानसिक तौर पर आप सबल हैं तो आपके ऊपर ये दशाएं कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगी। तो आपने चंद्रमा को बलि करने के लिए शंकर भगवान की उपासना करनी है। जितने बच्चे हैं अक्षत चढ़ानी है बिना टूटे हुए चावल। और एक नियम, बच्चों को थोड़ा सा, आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच्चों को छोटे छोटे उपाय बताइए कि सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का इससे बड़ा मानसिक विकास होता है सूर्य की आराधना करने से। और हनुमान चालीसा और शंकर भगवान के ऊपर, पिंडी के ऊपर अभिषेक करना, अगर ये बच्चों को आप सिखा दें तो बहुत सारी बातों से, गलत चीज़ों से बच्चा आपका निजात पा लेगा और अच्छे रास्ते के ऊपर चल पड़ेगा, पक्की बात है। अब कल मैं कहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ, तो उस पाठ में मैं भी सम्मिलित हो गया। यानी कि उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ है, परंतु जब वहाँ पे पाठ हो रहा था मैं भी वहाँ पे सम्मिलित हो गया। तो जब मैंने वो पाठ करके जब एकदम से मैं उठा, तो मेरा अनुभव जो था बड़ा अलग था, और बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। और जो चमत्कार हुआ, एक चमत्कार भी हुआ
तो उस चमत्कार को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी हास्यास्पद, लोग तालमेल नहीं बिठा पाते हैं हमारी बातों से। या दूसरा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो पूजा पाठी हो, वो मेरी बात को समझ सकता है। और जो जिसने कभी, जिसको अनुभूति ही नहीं है, अगर मैं कोई अनुभूति वाली बात मैं करता भी नहीं हूँ यहाँ पे, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं होता हो जाता है। तो कहने का भाव ये, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बच्चों को सूर्य देवता को अर्थे, हनुमान चालीसा और साथ में शिवलिंग के ऊपर, तो इससे बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और मानसिक तौर पर बच्चा विक्षिप्त अवस्था में नहीं होगा। और चंद्रमा कहीं पर कुंडली में अगर आप देख लो पीड़ित है और प्लेसमेंट चंद्रमा की अच्छी है, यानी कि 1 से लेके केंद्र में बैठा हुआ है और अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है कहीं पर, तो उसको मोती मून स्टोन धारण करवा दीजिए। ये चंद्रमा कहीं पर पक्ष बल में हीन हो रहा है, जैसे अमावस्या के आसपास का जन्म है और उसकी प्लेसमेंट ठीक है चंद्रमा की, तो उस वक्त भी आप मून धारण करा सकते हैं। क्योंकि मनोबल से मानसिक तौर पर जब विक्षिप्त हो जाएगा कोई भी बच्चा, तो उसको फिर उस वक्त जो है बड़ी परेशानी आ जाती है। आप कभी नोटिस करना, जब भी आपका जीवन में आप कोई गलत फैसला लेंगे, हम मानसिक तौर पर विक्षिप्त होते हैं उस वक्त, जो गलत होता है आपसे, या आप कोई हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम उठाते हैं, तो कभी नोटिस करना आपके मन की स्थिति जो है उस वक्त कमज़ोर अवस्था में होता है उस वक्त मन। अगर आपका मन बलवान अवस्था में हो तो आप सोच समझ के फैसला करोगे। कहने का भाव ये अवस्थाएं हर एक व्यक्ति के ऊपर आती हैं। तो चलो, आज का वीडियो मैं यहीं समापन करता हूँ। और मैं कोशिश, देखो अभी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ जागृति लाने की। अभी तो मैं वीडियो किसी को यहाँ पे पोस्ट भी नहीं डाली थी कि मैं लाइव हो जाऊँगा, परंतु अब जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तब मैं देखता हूँ कि मतलब लोगों को जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है। ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कुंडलियाँ देखने तक ही सीमित रहें, हम लोगों को जागरूक भी करें। तो ये भी जागरूकता है। आपके बच्चे बड़ी गलत आदतों से बच सकते हैं अगर आप कहीं पर, जय माता की अभिषेक जी, कहीं पर अगर आप बच्चों को उस रास्ते के ऊपर ले जाएं जहाँ पे कहीं पर बच्चों का कल्याण हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि कुल मिला के आपने कोशिश कीजिए कि बच्चों को शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर अभिषेक करना है। ये छोटे छोटे उपाय बताइए, ये छोटे छोटे उपाय, जैसे सूर्य देवता को अर्घ्य हमारे जीवन का किसी टाइम अंग होता था, तो सूर्य देवता को अर्घ्य देने के पीछे जो वैज्ञानिक आधार है यही है कि वहाँ से जो है सन रेज हमारी बॉडी के अंदर, जो जैसे सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तो कैसे देना चाहिए कि जो सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो उस पानी से निकल के हमारे शरीर के अंदर, जब हम उस जल धारा को देखना है, सूर्य देवता को जब आपने अर्घ्य देना है, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर कहीं पर आत्मविश्वास, जो तत्व सूर्य तत्व है, वो कहीं पर अगर कमज़ोर है तो वो बली हो जाए। सिर्फ इतना सा वैज्ञानिक था। शंकर भगवान की पूजा करने के पीछे भी, क्योंकि शंकर भगवान की जटाओं के ऊपर अपना चंद्रमा का वास है, तो आपका चंद्रमा बली हो जाता है। इससे ये वैज्ञानिक आधार है। और बिल्कुल आप चंद्रमा को वैसे भी एक टक देखो, कभी जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक चंद्रमा को कभी आप एक टक देखो, कि आपने एक 10 मिनट का समय रखना है कि चंद्रमा को एक टक देखना है, फिर आप अपने आप को देखो। कहने का भाव ये है कि 10-15 दिनों के अंदर ही आपके अंदर इतना शांति आ जाएगी आपके अंदर, और आप किसी भी बात को सोचने में जब आप सोचेंगे तो बड़े धीर गंभीर होकर सोचेंगे, बड़ी शांति होगी मन के अंदर। तो ये अगर आप चंद्रमा की तरफ देखने मात्र से, क्योंकि उनकी वो किरणें, ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर निरंतर पड़ रहा है, पर आप अपने सूर्य और चंद्रमा को ही ठीक कर लें तो आपके जीवन का विकास शुरू हो जाएगा। बाकी ग्रहों को छोड़ दीजिए। कहने का भाव ये, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शनि का प्रभाव नहीं है, बृहस्पति का प्रभाव नहीं है। जी 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 भाई जी, स्वरूप भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ज्ञान भी और विज्ञान भी है। तो कहने का भाव ये कि अगर हम सूर्य और चंद्रमा को ठीक करने, यानी कि हमारा आत्मविश्वास और मनोबल अगर परिपूर्ण हो गया, तो समझ लीजिए कि हमारा विकास शुरू हो गया। तब हम विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाएंगे नहीं।
कहने का भाव ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान के पास कुछ नहीं होता है, परंतु वो एक छोटे से कण से महल खड़ा कर लेता है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का आपको सूर्य और चंद्रमा बलि नजर आएगा। कुंडली को खंगाल के देख लीजिए, और कई बार आपने ऐसी परिस्थितियाँ देखी होंगी कि व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, परंतु वो परेशान है, परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब वो उसके साथ बात करे तो वो व्यक्ति बोलेगा मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ है उसका। परंतु अगर आप ऐसे व्यक्ति की कुंडली को अगर खंगालें तो वहाँ पे चंद्रमा और सूर्य आपको जरूर पीड़ित नजर आएंगे, क्योंकि आदमी अपना आत्मविश्वास ही नहीं बना पाता ऐसा व्यक्ति। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मैंने देखे कि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर हैं, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो कहने का भाव ये कहीं पर सूर्य और चंद्रमा को बलवान करना नितांत आवश्यक है। और जो हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मेरा एक देखिए, मैं बड़ी भारी कोशिश करता हूँ, मेरे वीडियो बना के देखो। वीडियो बनाने के पीछे प्रयोजन यही रहता है कि आम व्यक्ति को जी, मैं बिल्कुल अभिषेक शर्मा जी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इस बात के लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है। अब अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, शंकर भगवान की पूजा के ऊपर, और जैसे सूर्योदय, ये छोटी छोटी बात नहीं है, तो हम बहुत सारी बातों से बच जाएंगे। क्योंकि बच्चे कभी भी ये जो गलत फैसले ले रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं गलत फैसले जो ले रहे हैं, या चिट्टा बेच रहे हैं, या गलत बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आप उनकी कुंडली को खंगालें तो वहाँ पर कुंडली में आपको चंद्रमा राहु की युति आपको नज़र आ जाएगी, चंद्रमा अमावस्या का नज़र आ जाएगा, चंद्रमा पीड़ित होगा 100%। खंगालिए आप। जो बच्चा कहीं पर छोटी उम्र में गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है, गलत मार्ग के ऊपर जा रहा है, इस बात को आप खंगाल सकती हैं। तो मेरा प्रयास है ये कि आप शंकर भगवान का पूजन, सूर्य देवता की आराधना और हनुमान चालीसा को अपने जीवन से देखिए। हनुमान चालीसा का बड़ा भारी प्रताप है। बच्चों को गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में अगर आप लाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा उनको शुरू करवा दीजिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। हनुमान जी कोई ऐसे नहीं है कि कोई हनुमान चालीसा ये बिक रही है किताब और ये कोई मन गणंत है। सारी शक्तियाँ प्रत्यक्ष। आप देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति हो उसके सामने तो मैं अपनी अनुभूतियों भी बताऊं, उनको बताऊं कि हाँ ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं किसको बताऊंगा। जय माता।